मैं तुमसे उस जहर की बात करने आया हूं जो मीठा है, इतना मीठा कि जीभ पहचान ही नहीं पाती कि यह अमृत है या मृत्यु। मैं उस इच्छा की बात कर रहा हूं जिसे तुम प्रेम समझ लेते हो, जिसे तुम लक्ष्य कहकर पूजते हो, जिसे तुम जीवन का अर्थ मान लेते हो। ध्यान से सुनना, क्योंकि इच्छा शोर में नहीं समझी जाती। इच्छा को समझने के लिए मौन चाहिए। मैंने मनुष्य को बहुत पास से देखा है। मैंने उसकी आंखों में आग भी देखी है और उसी आग में जलती उसकी आत्मा भी। इच्छा बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, वह सपने दिखाती है, वह भविष्य का संगीत बजाती है। वह कहती है बस यह मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इच्छा कभी वर्तमान में नहीं होती, वह हमेशा कल में रहती है, और जो कल में जीता है वह आज मरता है। तुमने देखा है, जब इच्छा पैदा होती है तो अभी कुछ भी मिला नहीं होता, फिर भी मन बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी ही पहला जहर है। इच्छा कहती है अभी नहीं, बाद में सुख मिलेगा, और मनुष्य इस बाद में के इंतजार में पूरा जीवन गंवा देता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। दूर उसे पानी चमकता हुआ दिखाई दिया। वह दौड़ा, और जितना दौड़ा पानी उतना ही दूर होता गया। यह मृग तृष्णा थी, लेकिन आदमी नहीं जानता था इच्छा भी मृग तृष्णा है। वह दिखाई देती है पर है नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इच्छा कभी यह नहीं कहती कि मैं झूठ हूँ। झूठ अगर साफ साफ झूठ कह दे तो तुम बच सकते हो, पर इच्छा सच का मुखौटा पहन कर आती है। मैंने लोगों को धन की इच्छा में मानवता खोते देखा है। मैंने लोगों को प्रेम की इच्छा में प्रेम को ही मारते देखा है। मैंने लोगों को मोक्ष की इच्छा में जीवन से दूर जाते देखा है। हाँ, मोक्ष की इच्छा भी जहर है, क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ तुम नहीं हो। तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह किस चीज में डूबे होते हो, जब कोई चाह नहीं होती, जब कोई लक्ष्य नहीं होता, तभी तुम सबसे ज्यादा जीवित होते हो। बच्चा खेलता है, उसे जीतने की इच्छा नहीं, वह खेल में है। पक्षी उड़ता है, उसे कहीं पहुंचने की इच्छा नहीं, वह उड़ान है। फूल खिलता है, उसे सुंदर दिखने की इच्छा नहीं, वह बस खिलता है। मनुष्य ही है जो लगातार कुछ और होना चाहता है, और उसकी सबसे बड़ी बीमारी है। इच्छा कहती है तुम जैसे हो पर्याप्त नहीं हो। यही अपमान है, यही आत्महत्या की शुरुआत है। जब तक तुम अपने होने से असंतुष्ट हो, तब तक कोई उपलब्धि तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। आज तुम एक इच्छा पूरी करते हो, कल दूसरी जन्म ले लेती है। इच्छा हाइड्रा की तरह है, एक सिर काटो दो और उगाते हैं। इसीलिए मैं इच्छा को काटने नहीं कहता, मैं कहता हूँ उसे देखो, सिर्फ देखो। जब तुम बिना लड़ाई के इच्छा को देखते हो तो एक चमत्कार होता है। इच्छा ऊर्जा खोने लगती है, क्योंकि इच्छा तुम्हारी अनदेखी से ही जीवित रहती है। ध्यान रखना, इच्छा को दबाना मत। दबाया गया जहर और गहरा जहर बन जाता है। और इच्छा को पूरा करना भी मत। पूरा किया गया जहर आदत बन जाता है। बस साक्षी बनो, जैसे नदी बह रही हो और तुम किनारे खड़े देख रहे हो। तुम नदी नहीं बन रहे, तुम नदी से लड़ नहीं रहे, तुम बस देख रहे हो। यही ध्यान है। और ध्यान में इच्छा धीरे धीरे अपनी मिठास खो देती है, क्योंकि उसकी मिठास अचेतन में है। जब चेतना आती है तो मिठास कड़वाहट में बदल जाती है, और यह कड़वाहट दवा है। मैं तुमसे अब उस जगह की बात करूंगा जहां इच्छा सबसे ज्यादा धोखा देती है, प्रेम। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ लगभग पूरी मनुष्यता अंधी है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अधिकतर इच्छा ही होती है, लेकिन इच्छा इतनी चालाक है कि वह
प्रेम के वस्त्र पहन लेती है। और जब जहर फूलों की खूह शबू लेकर आए तो पहचानना और भी कठिन हो जाता है। मैं कहता हूँ, इच्छा कहती है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है मैं हूँ। इच्छा लेने की भाषा है, प्रेम देने की अवस्था है। लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने प्रेम को भी एक पाने की प्रक्रिया बना लिया है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर अर्थ होता है तुम मुझे सुख दो, तुम मुझे पूरा करो, तुम मेरे खालीपन को भरो। यह प्रेम नहीं है, यह बहुत सूक्ष्म व्यापार है। और जहाँ व्यापार है वहाँ प्रार्थना नहीं हो सकती। मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये वाक्य बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता नहीं है, इसमें निर्भरता है। और निर्भरता प्रेम को मार देती है। प्रेम स्वतंत्रता में खेलता है, इच्छा कैद में। जब तुम किसी से प्रेम करते हो इच्छा के कारण, तो तुम धीरे धीरे उसे अपनी संपत्ति बना लेते हो। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बच्चे को, गुरु शिष्य को। और तुम सोचते हो मैं तो प्रेम कर रहा हूँ। नहीं, तुम कब्जा कर रहे हो। इच्छा हमेशा मालिक बनना चाहती है, प्रेम कभी मालिक नहीं बनता। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इच्छा कहती है तुम ऐसे बनो जैसे मैं चाहता हूँ। और यहीं से नरक की शुरुआत होती है। तुमने देखा है प्रेम के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा होती है, ईर्ष्या, गुस्सा, कब्जा, डर। अगर प्रेम इतना पवित्र होता तो उसमें इतना जहर क्यों होता? क्योंकि वह प्रेम नहीं, इच्छा है। इच्छा डरती है अगर यह व्यक्ति चला गया तो, अगर किसी और को चाहने लगा तो। प्रेम नहीं डरता, प्रेम जानता है जो मेरा है वह कभी खोता नहीं। मैं तुम्हें एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूँ। तुम किसी को चाहते हो, जब वह तुम्हारे पास होता है तो तुम भविष्य की चिंता करते हो, और जब वह पास नहीं होता तो तुम वर्तमान को खो देते हो। ये प्रेम नहीं है, यह चिंता है। और चिंता इच्छा की बेटी है। प्रेम में कोई भविष्य नहीं होता, प्रेम हमेशा अभी होता है। इसीलिए प्रेम ध्यान जैसा है। जब तुम ध्यान में होते हो तो समय रुक जाता है, जब तुम प्रेम में होते हो तो समय गायब हो जाता है। लेकिन इच्छा समय से बनी है। वह कहती है कल बेहतर होगा, कल ज्यादा मिलेगा, और कल कभी आता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ जिस प्रेम में मांग है वह धीरे धीरे पीड़ा बन जाएगा, और जिस प्रेम में बांटना है वह प्रार्थना बन जाता है। इच्छा कहती है तुम मुझे खुश करो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जीवन और मृत्यु का फर्क है। अब सवाल उठता है अगर इच्छा नहीं तो संबंध कैसे होंगे? सुंदर होंगे, शांत होंगे, गहरे होंगे। क्योंकि तब तुम किसी से कुछ पाने नहीं, किसी के साथ होने के लिए होते हो। साथ होना यही प्रेम है। और जब इच्छा हटती है तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है। प्रेम पैदा नहीं किया जाता, वह खोजा नहीं जाता, वह तुम्हारे भीतर पहले से है। इच्छा उसे ढंक लेती है, जैसे बादल सूरज को ढंक लेते हैं। बादल हटाओ, सूरज को बुलाना नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें उस क्षेत्र में ले चलता हूँ जहाँ इच्छा सबसे ज्यादा सम्मान पाती है, सबसे ज्यादा पूजा जाती है। सफलता, धन और महत्वाकांक्षा, यहाँ इच्छा को जहर नहीं कहा जाता, यहाँ उसे प्रेरणा कहा जाता है, यहाँ उसे ड्राइव कहा जाता है, यहाँ उसे लक्ष्य कहा जाता है। और इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा अंधापन है। मैं कहता हूँ जिस इच्छा को समाज सम्मान देता है वही इच्छा सबसे गहरी नींद सुला देती है। तुमसे बचपन से कहा गया आगे बढ़ो, कुछ बनो, कुछ साबित करो, और किसी ने यह नहीं पूछा किसके सामने। तुम दौड़न ए लगे बिना यह जाने कि मंजिल क्या है।
तुमने देखा है, जब कोई आदमी सफल हो जाता है तो लोग उसकी कहानी पूछते हैं, लेकिन उसके अकेलेपन की नहीं। जब कोई अमीर हो जाता है तो लोग उसकी गाड़ी देखते हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं। मैंने अमीरों के बिस्तर देखे हैं, सोने के, लेकिन नींद गायब। क्यों? क्योंकि इच्छा ने उन्हें जीत तो दी, लेकिन विश्राम नहीं दिया। इच्छा कभी विश्राम नहीं देती। वह कहती है थोड़ा और, बस यह भी पालो, और थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा उत्तर है कुछ और, तो तुम पहले से ही भटक चुके हो, क्योंकि जो है वही बन सकता है। पेड़ से फूल बनने की इच्छा नहीं होती। फूल पेड़ से अलग होकर नहीं खिलता, लेकिन मनुष्य कहता है मैं जो हूँ वह गलत है। यही सबसे बड़ा पाप है। महत्वाकांक्षा आत्म अस्वीकार से पैदा होती है। तुम अपने होने से संतुष्ट नहीं, इसलिए तुम कुछ और बनना चाहते हो, और यह असंतोष तुम्हें धीरे धीरे मशीन बना देता है। तुम लक्ष्य पर चलते हो, लेकिन रास्ते को खो देते हो, और जीवन रास्ते में है, मंजिल में नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो शिखर पर पहुंचे और वहां खालीपन पाया, क्योंकि शिखर पर जीवन नहीं होता, वहां सिर्फ अहंकार होता है, और अहंकार जी नहीं सकता, वह सिर्फ साबित कर सकता है। सफलता अहंकार को भोजन देती है, और अहंकार जितना खाता है उतना ही भूखा होता जाता है। इसलिए सफल आदमी और ज्यादा सफल होना चाहता है, अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होना चाहता है। यह भूख पेट की नहीं है, यह पहचान की भूख है। लोग मुझे देखें, लोग मुझे माने, लोग कहें यह कोई है, लेकिन सुनो, जो अपने भीतर कोई है उसे बाहर से मान्यता नहीं चाहिए, और जो भीतर खाली है वह पूरी दुनिया भी जीत ले तो भी खाली ही रहेगा। मैं तुम्हें एक और दृढ़ दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी ने पहाड़ पर चढ़कर पूरी दुनिया को जीत लिया। वापस उतरते समय उसने पूछा, अब क्या? यही प्रश्न हर महत्वाकांक्षी के भीतर है। अब क्या? इच्छा तुम्हें उत्तर नहीं देती, वह सिर्फ अगला लक्ष्य देती है, और लक्ष्य के पीछे पीछे तुम जीवन को पीछे छोड़ देते हो। मैं कहता हूँ कर्म करो, लेकिन इच्छा के बिना। काम करो, लेकिन परिणाम के नशे के बिना। ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ बिना इच्छा के सब कुछ होता है। जब तुम नाचते हो तो कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर भी नृत्य सुंदर होता है। जब तुम गाते हो तो कोई पदक नहीं होता, फिर भी संगीत उतरता है। जब तुम प्रेम करते हो तो कोई उपलब्धि नहीं होती, फिर भी पूर्णता होती है। जीवन भी ऐसा ही है। इच्छा उसे तोड़ देती है, खंडों में बांट देती है, और ध्यान उसे फिर से एक कर देता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले आता हूँ जहाँ इच्छा सबसे सूक्ष्म हो जाती है, इतनी सूक्ष्म कि साधारण आंखें उसे पहचान ही नहीं पाती। यह क्षेत्र है धर्म, ध्यान, साधना और मोक्ष। यहाँ इच्छा सबसे खतरनाक रूप लेती है, क्योंकि यहाँ वह पवित्र बन जाती है। ध्यान से सुनना, सांस रोककर नहीं, हृदय खोलकर। मैं कहता हूँ सांसारिक इच्छा तो फिर भी ईमानदार है। वह कहती है मुझे धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा झूठी विनम्रता ओढ़ लेती है। वह कहती है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, और तुम धोखा खा जाते हो, क्योंकि शब्द पवित्र हैं, लेकिन भीतर वही पुराना जहर है। मैंने साधुओं को देखा है जो संसार छोड़ आए, लेकिन इच्छा साथ ले आए। मैंने योगियों को देखा है जो शरीर पर तो काबू पा गए, लेकिन अहंकार और भी विशाल हो गया। क्योंकि इच्छा अगर बाहर की चीज़ों से हटे और भीतर की उपलब्धियों पर टिक जाए
तो वह और भी घातक हो जाती है। अब कोई धन नहीं चाहता, अब वह चाहता है लोग मुझे ज्ञानी माने, लोग मुझे पहुंचा हुआ समझे। यह भी भीख है, बस कटोरा बदल गया है। ध्यान रखना, मोक्ष की इच्छा मोक्ष का सबसे बड़ा अवरोध है, क्योंकि मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है, वह कोई लक्ष्य नहीं है। मोक्ष तुम्हारे लक्ष्य छोड़ देने से घटता है। जब तुम कहते हो मुझे मुक्त होना है, तभी तुम बंधन बना लेते हो। बंधन किसका? भविष्य का। और जहाँ भविष्य है वहाँ अभी नहीं हो सकता। ध्यान कभी भविष्य में नहीं होता, समाधि कभी कल नहीं होती। इसीलिए बुद्ध ने कहा, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। लेकिन तुम बुद्ध की बात सुनते हो और उसे भी लक्ष्य बना लेते हो। तुम कहते हो मुझे निर्वाण चाहिए, यह भी इच्छा है। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ। जब तुम ध्यान करते हो और भीतर यह छिपी आशा होती है कि कुछ होगा, कुछ घटेगा, कुछ दिखाई देगा, तभी ध्यान टूट जाता है। क्योंकि ध्यान होने की अवस्था है, पाने की प्रक्रिया नहीं। इच्छा हमेशा कहती है मैं अभी अधूरा हूँ। ध्यान कहता है जो है वही पूर्ण है, और यह स्वीकार क्रांति है। तुम पूछते हो तो क्या साधना नहीं करनी चाहिए? नहीं, साधना करो, लेकिन साध्य के बिना। यह वाक्य सुनने में विरोधाभास लगेगा, लेकिन जीवन विरोधाभास से ही बना है। नाचो नाचने के लिए, ध्यान करो ध्यान के लिए। अगर तुम ध्यान को किसी और चीज तक पहुंचने का साधन बनाते हो तो तुम उसे अपमानित कर रहे हो। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो ध्यान करते करते और ज़्यादा बेचैन हो गए। क्यों? क्योंकि वे परिणाम चाहते थे, और जहाँ परिणाम की भूख है वहाँ शांति नहीं हो सकती। ध्यान भूख नहीं है, ध्यान तृप्ति है। ध्यान इच्छा की अनुपस्थिति में खिलता है, जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठकर, लेकिन कीचड़ से लड़कर नहीं। मैं कहता हूँ कुछ मत चाहो, कुछ मत मांगो, कुछ मत बनो, बस देखो। जब इच्छा नहीं होती तब जो बचता है वही सत्य है, और सत्य कभी मांगा नहीं जाता, वह प्रकट होता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ इच्छा सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा की लगती है, सबसे साधारण दिखती है। शरीर, इंद्रियां और सुख, यही इच्छा अपना सबसे पुराना खेल खेलती है। ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम सोचते हो कि तुम बहुत जागरूक हो, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा बेहोश होते हो। शरीर निर्दोष है, इंद्रियां पवित्र हैं, लेकिन इच्छा ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। भूख लगती है, यह प्राकृतिक है, लेकिन स्वाद की इच्छा भूख को जहर बना देती है। थकान होती है, यह शरीर की बुद्धि है, लेकिन नींद की लालसा नींद को भी बोझ बना देती है। संभोग होता है, यह ऊर्जा का नृत्य है, लेकिन वासना की इच्छा उसे खालीपन में बदल देती है। इच्छा कभी संतोष नहीं चाहती, वह तीव्रता चाहती है, और तीव्रता के पीछे तुम धीरे धीरे संवेदना खो देते हो। तुमने देखा है, पहली बार कोई सुख बहुत गहरा लगता है, फिर वही सुख धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। तब तुम क्या करते हो? तुम मात्रा बढ़ा देते हो, तुम विविधता खोजते हो, तुम उत्तेजना बढ़ाते हो। यही आदत की शुरुआत है। आदत का मतलब है अब तुम सुख का आनंद नहीं ले रहे, सुख तुम्हें चला रहा है। और जहाँ आदत है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, इच्छा इंद्रियों से कहती है। और दो, शरीर कहता है मैं थक गया हूँ, लेकिन तुम शरीर की नहीं सुनते, क्योंकि इच्छा की आवाज़ ज़्यादा तेज होती है, और धीरे धीरे तुम शरीर को दुश्मन समझने लगते हो। तुम कहते हो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। नहीं, तुमने शरीर का साथ छोड़ दिया। शरीर वर्तमान में जीता है, इच्छा भविष्य में। इसलिए शरीर कहता है बस, और इच्छा कहती है
नहीं, अभी नहीं। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। सुख तब आता है जब तुम उपस्थित होते हो, भोग तब आता है जब तुम अनुपस्थित होते हो। भोग का मतलब है तुम कहीं और हो और शरीर कुछ कर रहा है, इसलिए भोग के बाद अपराध बोध आता है, खालीपन आता है, उदासी आती है, क्योंकि तुम वहाँ थे ही नहीं। संभोग अगर ध्यान बन जाए तो वह प्रार्थना है। संभोग अगर इच्छा बन जाए तो वह थकान है, खाने का हर कौर। अगर ओस से लिया जाए तो वह अमृत है, और अगर इच्छा से लिया जाए तो वही कौर बोझ बन जाता है। इच्छा हमेशा कहती है और ज़्यादा, ध्यान कहता है जो है पर्याप्त है। और पर्याप्त बहुत क्रांतिकारी शब्द है। जिस दिन तुम जान लेते हो कि पर्याप्त क्या है, उस दिन इच्छा की जड़ कट जाती है। लेकिन ध्यान रखना, मैं संयम की बात नहीं कर रहा। संयम भी इच्छा का उल्टा सिरा है। संयम कहता है मैं नहीं करूँगा, इच्छा कहती है मैं करूँगा। दोनों में तुम ही केंद्र में हो। मैं कहता हूँ होश में जियो। होश में न करना है न करना है। होश में जो होता है वह सुंदर होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग न भोग न दमन, क्योंकि दोनों में इच्छा ही छिपी है। इच्छा सुख की नहीं, तीव्रता की भूखी है, और तीव्रता शरीर को जला देती है। मैं कहता हूँ धीरे जियो, संवेदनशील बनो। फूल को देखो, वह जल्दी में नहीं खिलता, फिर भी कितना सुंदर है। जब तुम धीरे होते हो तो इंद्रियां संगीत बन जाती हैं। जब तुम जल्दी में होते हो तो वही इंद्रियां शोर बन जाती हैं। अब मैं तुम्हें इच्छा के उस गहरे जाल में ले चलता हूँ जहाँ वह अकेली नहीं होती। वह अपने साथ 3 और जहर लाती है, डर, तुलना और ईर्ष्या। और ये तीनों इच्छा के ही बच्चे हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ मन लगातार शोर करता है और तुम उसे अपनी आवाज़ समझ लेते हो। इच्छा कहती है अगर यह नहीं मिला तो। यही डर की पहली धड़कन है। डर भविष्य से पैदा होता है और भविष्य इच्छा का ही घर है। जो कुछ भी तुम चाहते हो उसे खोने का डर उसी क्षण पैदा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ इच्छा है वहाँ शांति असंभव है। तुम धन चाहते हो, डर पैदा हो जाता है कि कहीं चला न जाए। तुम प्रेम चाहते हो, डर पैदा हो जाता है कि कहीं छूट न जाए। तुम सम्मान चाहते हो, डर पैदा हो जाता है कि कहीं का मां न हो जाए। डर इच्छा की छाया है और छाया से लड़ना व्यर्थ है। जब मूल हटता है छाया अपने आप गिर जाती है। अब तुलना को देखो, तुम तब तक दुखी नहीं होते जब तक किसी और को नहीं देखते। तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त लगता है जब तक पड़ोसी के पास कुछ और न हो। यह तुलना इच्छा को हवा देती है, क्योंकि अब चाह वस्तु की नहीं स्थिति की हो जाती है। मेरे पास उससे ज़्यादा होना चाहिए, मैं उससे आगे होना चाहिए। यह दौड़ अनंत है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, और अगर नहीं है तो तुम कल्पना कर लोगे। तुलना मन का सबसे जहरीला खेल है। वह तुम्हें तुमसे ही दूर कर देती है, क्योंकि अब तुम अपने जीवन को नहीं देख रहे, दूसरों के जीवन को नाप रहे हो, और जो नापता है वह जी नहीं सकता। अब ईर्ष्या को समझो। ईर्ष्या का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ईर्ष्या का मतलब है तुम खुद से नाराज हो। किसी और की खुशी तुम्हें इसलिए चुभती है क्योंकि तुमने अपनी खुशी भविष्य में टाल दी है। ईर्ष्या कहती है उसे क्यों मिला, लेकिन भीतर आवाज होती है मुझे क्यों नहीं, और यह मुझे कभी संतुष्ट नहीं होता। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ। डर, तुलना और ईर्ष्या तीनों का एक ही स्रोत है, अपने होने पर विश्वास।
तुम सोचते हो जैसा मैं हूं वह पर्याप्त नहीं, और यह सोच समाज ने डाली है। बचपन से तुम्हें तुलना सिखाई गई, अंक, रैंक, स्थिति। किसी ने यह नहीं कहा तुम जैसा हो ठीक हो। इसलिए भीतर एक खालीपन बैठ गया और इच्छा उसी खालीपन से उठती है। अब सुनो, अगर तुम अपने होने में पूरी तरह विश्राम कर लो तो डर कहाँ जाएगा? खोने को कुछ रहेगा ही नहीं। अगर तुम तुलना छोड़ दो तो ईर्ष्या किससे होगी? और तुलना तभी छूटती है जब तुम भीतर झांकते हो। बाहर देखने से तुलना बढ़ती है, भीतर देखने से तुलना गिरती है। ध्यान तुलना विरोधी है। ध्यान में तुम अद्वितीय हो, न कोई आगे न कोई पीछे। पेड़ से कोई कहे तुम पहाड़ जैसे क्यों नहीं, यह हास्यास्पद लगेगा, लेकिन मनुष्य से यही कहा जाता है तुम जैसे हो वैसे क्यों हो। और मनुष्य इस सवाल से बीमार हो गया है। मैं कहता हूँ तुम्हारा होना किसी और से तुलना के लिए नहीं। तुम उत्तर नहीं हो किसी परीक्षा का, तुम स्वयं प्रश्न भी नहीं, तुम स्वयं जीवन हो। इच्छा जीवन को गणित बना देती है, ध्यान जीवन को संगीत बना देता है। अब मैं तुम्हें उस सबसे सूक्ष्म और सबसे आम जाल की ओर ले चलता हूँ जिसमें मनुष्य फंसा है। समय। इच्छा समय से पैदा होती है और समय को ही मजबूत करती है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ तुम सोचते हो कि तुम बस याद कर रहे हो या योजना बना रहे हो, लेकिन असल में तुम इस क्षण से भाग रहे हो। इच्छा हमेशा या तो भूत में रहती है या भविष्य में। भूत में पछतावे के रूप में, काश ऐसा किया होता, वह दिन कितना सुंदर था। और भविष्य में आशा के रूप में, एक दिन सब ठीक होगा, जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। और वर्तमान लगभग खाली रह जाता है, लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में होता है। भूत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, दोनों मन के उत्पाद हैं और इच्छा मन की ही भाषा है। इसलिए जब तक मन हावी है तब तक इच्छा रहेगी। मैं तुम्हें एक बहुत साधारण बात बताता हूँ। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो इच्छा गायब हो जाती है, क्योंकि इस क्षण में कुछ भी अधूरा नहीं। इच्छा अधूरेपन से पैदा होती है और अधूरापन समय की देन है। तुम कहते हो मैं अभी पूरा नहीं हूँ, यह भविष्य की बात है। तुम कहते हो मैं पहले बेहतर था, यह भूत की बात है। लेकिन अगर तुम कह सको मैं हूँ बस इतना, तो समय ढह जाता है। मैंने ध्यान में देखा है, जब कोई सच में स्थित होता है तो घड़ी की टिक टिक रुक जाती है। न बाहर की घड़ी, भीतर की घड़ी रुकते ही इच्छा मर जाती है, क्योंकि इच्छा को समय चाहिए। वह बिना समय के जी नहीं सकती। तुमने देखा है, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो भूख, प्यास, समय सब भूल जाते हो। उस क्षण तुम मुक्त होते हो। वह क्षण समाधि का छोटा सा स्वाद है, लेकिन तुम उसे पकड़ना चाहते हो, और जैसे ही तुम पकड़ना चाहते हो वह अतीत बन जाता है और फिर इच्छा जन्म ले लेती है। फिर से वही अनुभव चाहिए। यही ध्यान टूटता है। अनुभव की इच्छा अनुभव को मार देती है। सत्य यह है, जो घटा वह गया, जो आएगा वह कल्पना है, जो है वही जीवन है। लेकिन मन जो है से संतुष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो है अहंकार को भोजन नहीं देता। अहंकार भविष्य में बड़ा बनना चाहता है। अहंकार भूत में महान बनकर बैठना चाहता है, लेकिन वर्तमान में अहंकार टिक नहीं पाता। इसीलिए ध्यान अहंकार का अंत है, और जहाँ अहंकार टूटता है वहीं इच्छा गिर जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ, समय को समझो,
लेकिन उससे मत भागो। समय का उपयोग करो लेकिन उसमें मत जियो। घड़ी का इस्तेमाल करो लेकिन घड़ी मत बनो। जीवन घड़ी नहीं है, जीवन एक नृत्य है और नृत्य में कोई भविष्य नहीं होता। एक कदम दूसरे से पैदा होता है। इसीलिए जो भविष्य के लिए जीता है वह वर्तमान में मृत होता है, और जो वर्तमान में जीता है उसके लिए भविष्य अपने आप संभल जाता है। मैं जानता हूँ मन बार बार भागेगा, यह उसकी आदत है। तुम उससे रोकने की कोशिश मत करना, सिर्फ देखना। मन भूत में जाए, देखो। मन भविष्य में जाए, देखो। देखना तुम्हें इस क्षण में वापस ले आता है, और इस क्षण में कोई इच्छा नहीं, सिर्फ होना है। अब मैं तुम्हें एक बहुत नाजुक सत्य की ओर ले चलता हूँ, जिसे सुनकर मन चौंक जाता है, क्योंकि मन हमेशा तरीका चाहता है। मन पूछता है इच्छा को कैसे खत्म करें, उससे मुक्त होने का उपाय क्या है, कौन सी साधना, कौन सी विधि। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा भ्रम छिपा है। इच्छा को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, और जो भी तरीका होगा वह खुद इच्छा से ही पैदा होगा। अगर तुम कहते हो मैं इच्छा को छोड़ना चाहता हूँ, तो यह भी इच्छा ही है, बस दिशा बदल गई है। इच्छा का स्वभाव है कुछ होना, कुछ पाना, कुछ बदलना, और तुम उसी स्वभाव से उसे मिटाने चले हो। यह ऐसा ही है जैसे आग से आग बुझाने की कोशिश करना। मैं कहता हूँ इच्छा को छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि छोड़ना भी एक क्रिया है, और हर क्रिया अहंकार को मजबूत करती है। अब तुम कहोगे तो फिर क्या करें? यही प्रश्न तुम्हें फंसाए रखता है, क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो। इच्छा भी समस्या नहीं, वह एक तथ्य है, और तथ्य को समझा जाता है, हल नहीं किया जाता। मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। इच्छा तभी तक जीवित रहती है जब तक तुम उससे कुछ करते हो। तुम या तो उसे पूरा करते हो, या उसे दबाते हो, या उससे लड़ते हो, या उससे भागते हो। इन सब में तुम उसे ऊर्जा दे रहे हो। इच्छा को सिर्फ एक चीज मारती है, पूर्ण जागरूकता। जागरूकता में कोई करने वाला नहीं होता, तुम बस देखते हो। तुम देखते हो इच्छा उठ रही है, तुम देखते हो उसके साथ बेचैनी आ रही है, तुम देखते हो मन तर्क दे रहा है, तुम देखते हो शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है, और तुम कुछ नहीं करते। यह कुछ नहीं करना बहुत कठिन है, क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ करना चाहता है। लेकिन जब तुम सिर्फ देखते हो तो एक अद्भुत बात घटती है। इच्छा पूरा चक्र पूरा कर लेती है और गिर जाती है, जैसे लहर उठती है, चरम पर जाती है और फिर सागर में विलीन हो जाती है। अगर तुम लहर से लड़ो तो थक जाओगे, अगर तुम लहर पर सवार हो जाओ तो डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम सागर बने रहो तो लहर तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम सागर हो, इच्छाएं लहरें हैं, लेकिन तुमने अपने को लहर समझ लिया है। यही भूल है। तुम कहते हो मुझे इच्छा हो रही है, नहीं, इच्छा तुम्हारे भीतर हो रही है। तुम आकाश हो, इच्छा बादल है। बादल आते हैं, बादल जाते हैं, आकाश कभी आता जाता नहीं। जब यह पहचान हरी हो जाती है तो इच्छा अपने आप अप्रासंगिक हो जाती है। फिर तुम उसे दबाते नहीं, पूरे करते नहीं, तुम बस मुस्कुरा देते हो, और जो चीज़ मुस्कान में देखी जाए वह जहर नहीं रह जाती। मैंने देखा है जिन लोगों ने इच्छा को समस्या मान लिया वे जीवन से कट गए, और जिन्होंने इच्छा को घटना की तरह देखा वे मुक्त हो गए। घटना आती है, घटना जाती है, तुम टिके रहते हो। यह टिकना साक्षी भाव है।
साक्षी भाव में न सुधार है, न पाप, न पुण्य, सिर्फ समझ है। और समझ सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हो तो वह तुम्हारे जीवन में अपनी जगह खो देती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, समझो, बदलो मत। जो बदला जाता है वह लौट आता है, जो समझा जाता है वह समाप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस क्षण की बात करूंगा जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है, इच्छा के गिर जाने के बाद का क्षण। क्योंकि मन पूछता है, अगर इच्छा नहीं रही तो जीवन नीरस हो जाएगा, फिर प्रेरणा कहाँ से आएगी, फिर उठने चलने जीने का कारण क्या होगा। ध्यान से सुनना, यह डर इच्छा का आखिरी खेल है। मन सोचता है कि इच्छा ही जीवन है, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। इच्छा जीवन नहीं, जीवन की विकृति है। इच्छा हटती है तो जीवन पहली बार शुद्ध रूप में प्रकट होता है, जैसे धूल हटे और दर्पण चमक जाए। इच्छा के बिना जीवन सपाट नहीं होता, बल्कि गहरा हो जाता है। अब तुम कुछ करते हो क्योंकि करना सुंदर है, न कि इसीलिए कि कुछ पाना है। अब तुम चलते हो क्योंकि चलना नृत्य है, न कि इसीलिए कि कहीं पहुंचना है। अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम बह रहा है, न कि इसीलिए कि कोई कमी पूरी करनी है। यह जीवन उत्सव बन जाता है इच्छा के रहते। तुम हमेशा कहीं और होते हो। इच्छा के जाने के बाद तुम पहली बार यहीं होते हो, और यही बहुत समृद्ध है। अब तुम्हें भविष्य जैसे कोई उम्मीद नहीं, इसलिए वर्तमान भारी नहीं लगता। अब तुम्हें भूत से कोई शिकायत नहीं, इसलिए स्मृति हल्की हो जाती है। अब जीवन में कोई तनाव नहीं, लेकिन तीव्रता है। ध्यान रखना, तनाव और तीव्रता अलग अलग चीजें हैं। तनाव खींचता है, तीव्रता डुबो देती है। अब तुम पूरे मन से हंसते हो, पूरे मन से रोते हो, पूरे मन से चुप रहते हो, क्योंकि अब भीतर कोई हिसाब नहीं चल रहा। इच्छा के साथ जीवन व्यापार बन जाता है, इच्छा के बिना जीवन प्रार्थना बन जाता है। अब तुम किसी को इसलिए नहीं देखते कि वह तुम्हें क्या देगा, बल्कि इसलिए देखते हो कि वह है। ये देखने का ढंग सब कुछ बदल देता है। पेड़ अब पेड़ नहीं रहते, वे रहस्य बन जाते। आकाश अब खाली नहीं, वह उपस्थिति बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद को सुधारने की जल्दी में नहीं होते, क्योंकि सुधार की चाह इच्छा की ही संतान थी। अब तुम जैसे हो वैसे ही सहज हो, और यह सहजता साधारण नहीं, असाधारण है। मैं जानता हूँ ये सब सुनने में बहुत सुंदर लगता है। मन कहेगा यह आदर्श है, यह संभव नहीं। मन हमेशा असंभव कहेगा, क्योंकि अगर यह संभव हो गया तो मन अप्रासंगिक हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ यह कल्पना नहीं है, यह घटता है, अभी घटता है। जब भी तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब थोड़ी देर के लिए इच्छा नहीं होती। उन क्षणों को पहचानो, उन्हें पकड़ो मत, बस जानो हाँ यह संभव है। धीरे धीरे वे क्षण फैलते हैं और एक दिन तुम पाते हो इच्छा मेहमान बन गई है, मालिक नहीं। वह आती है, तुम देखते हो, वह चली जाती है और तुम वहीं रहते हो। यही स्वतंत्रता है। अब मैं तुमसे कोई नई बात नहीं कहूँगा, अब मैं बस वही समेटूंगा जो तुम पूरे मार्ग में धीरे धीरे सुनते आए हो। क्योंकि सत्य नया नहीं होता, वह सिर्फ याद दिलाया जाता है। मैंने तुमसे इच्छा की बात की, उस मीठे जहर की जो शहद की तरह चिपकता है और भीतर ही भीतर जीवन को खोखला कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य इच्छा के खिलाफ खड़ा करना नहीं था। मेरा उद्देश्य
तुम्हें तुम्हारे होने से मिलाना था। इच्छा कोई शत्रु नहीं है, वह सिर्फ एक संकेत है। संकेत किसका? इसका कि तुम इस क्षण से दूर हो। इच्छा तब पैदा होती है जब तुम यहाँ नहीं होते, जब तुम अभी से चूक जाते हो, और जब तुम पूरी तरह यहीं आ जाते हो तो इच्छा अपने आप अप्रासंगिक हो जाती है। तुम्हें उसे मारना नहीं पड़ता, तुम्हें उसे भगाना नहीं पड़ता, तुम्हें उससे मुक्त होने की इच्छा भी नहीं करनी पड़ती। बस तुम्हें जागना होता है। जागना मतलब जो हो रहा है उसे देखना, बिना जज किए, बिना बदले, बिना सुधार के। जैसे सुबह सूरज उगता है, वह किसी को सुधारता नहीं, बस रोशनी फैलाता है, और रोशनी में अंधेरा टिक नहीं पाता। होश वही रोशनी है, इच्छा अंधेरा है। तुमने जीवन में शायद बहुत कुछ चाहा होगा और शायद बहुत कुछ पाया भी होगा, और अगर तुम ईमानदार हो तो तुम यह भी जानते हो पाने के बाद भी कुछ न कुछ खाली रह गया। वह खालीपन किसी और चीज से नहीं भरता। वह खालीपन दरअसल खालीपन नहीं है, वह तुम्हारी असीम क्षमता का द्वार है, लेकिन इच्छा ने उसे घाव बना दिया। मैं तुमसे कहता हूँ, अब उस खालीपन से मत डरो, उसमें बैठो, उसमें रुको, उसे सहो। शुरुआत में वह असहज लगेगा क्योंकि तुम भागने के आदी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम पाओगे वही खालीपन शांति बन गया है, वही शांति आनंद बन जाती है, और वह आनंद किसी कारण से नहीं होता, वह बिना वजह होता है। यही सच्चा आनंद है। इच्छा से मिला सुख हमेशा उधार होता है, और हर उधार किसी न किसी दिन सूली मांगता है, लेकिन होश से मिला आनंद तुम्हारा अपना होता है। उसका कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई पछतावा नहीं। अब मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा, बस एक अंतिम स्वाद। जब भी जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे, बहुत ज़्यादा मीठा लगे, बहुत ज़्यादा लुभावना लगे, तो रुक जाना, पूछना नहीं, भागना नहीं, पाना नहीं, बस देखना। उस देखने में तुम पाओगे वही मिठास जहर थी, और उसी देखने में तुम यह भी पाओगे जो तुम खोज रहे थे वह पहले से तुम्हारे भीतर था। इच्छा बाहर दौड़ाती है, ध्यान भीतर लौटा लाता है, और जो भीतर लौट आया उसके लिए कुछ भी अपूर्ण नहीं रहता। मैं यहीं रुकता हूँ, क्योंकि जहाँ समझ पूरी होती है वहाँ शब्द अपने आप चुप हो जाते हैं। अब तुम भी थोड़ी देर मौन में बैठो। वही इस पूरे प्रवचन का सार है।